ओम शांति। आज 16 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। बाबा आया है हम बच्चों की सभा में। अभी हम ज्ञान अमृत पीने वाली सभा में बैठे हैं। हमारा मुसाफिर का जो पार्ट था वो पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ, भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे खुद के साथ बातें करो। पूरा दिन में कोई ना कोई बात तो मन में चलती रहती है, बुद्धि में चलती रहती है। तो ये वाली बातें हमें मन ही मन खुद के साथ करते जाना है। एक सत्य बाबा के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम। ऐसा एक गीत दुनिया वालों ने बनाया है, लेकिन वास्तव में बाबा हम बच्चों की महफिल में आए हुए हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाबा समझाते हैं, क्योंकि अभी बाबा इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में तो सब भगत ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया भी जाता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाबा के बने हैं वो समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाबा होगा वहाँ बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं कि 5000 वर्ष हुए हैं। पुराना पुराना जो बात करते रहते हैं। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं कि भगवान शिव कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं।
कहते हैं आए थे जरूर बहुत पहले, परंतु कब आए थे ये कोई को पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, एक्यूरेट तो कोई को पता ही नहीं है। ये तो बाबा ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे 5,000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए हैं। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो, शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था, और वो तो कुछ भी जानते नहीं हैं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जन्मदिन किसका मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता, जरूर भारत में ही आया होगा, तभी तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। हाँ, भगवान को घर बैठे कब आना पड़े? जब भक्ति का टाइम पूरा हुआ, क्योंकि भक्ति तो बहुत की। अब हमें बाबा का मैसेज भी घर बैठे जा कर के मिला ना। हम घर में थे और आश्रम से कोई का मैसेज आया कि फलानी जगह आओ ज्ञान सुनने। तो घर बैठे समाचार मिला, इनविटेशन कार्ड मिला, निमंत्रण पत्र मिला। तो घर बैठे भगवान ऐसे मिलता है, भगवान ढूंढने से नहीं मिलता है। आप भी देखिए कि कैसे हमें घर बैठे समाचार मिला था कि आपको बुलाया है ना। जिसको हम बहुत समय से याद करें और वो ख़ास जगह कोई आ जाए तो फिर हमें बुलाया जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा ने बुलाया। भगवान किस रूप में आता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। बड़ा समझदारी से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा ना, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह नहीं सकता, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणी रचे हों। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणी रचे होंगे। सिर्फ मेल रचें तो वृद्धि कैसे हो, सिर्फ फीमेल्स रचें तो भी वृद्धि कैसे हो। इसलिए दोनों ही है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने। परम पिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे बाबा को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो बाबा को पूरा याद नहीं करते होंगे और ना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते होंगे।
बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे, ये सब तो ठीक है। फिर क्या ठीक नहीं है, परंतु याद में रहना ये बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें ये पूछते हैं। योग में बैठते हैं तो विघ्न पड़ते हैं, उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया है, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और फट से बुद्धि भागी स्त्री की तरफ, बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही भल तुम कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाबा की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल में अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाबा और बाबा का घर याद हो। बाबा का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाबा की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाबा की याद से वो भी याद आएगा। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है, बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाती है। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने ही नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तहान पास किया है तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। स्थूल कारोबार काम धंधे में बुद्धि लगाना आसान है, लेकिन सूक्ष्म अव्यक्त अशरीरी बनने में बाबा कहे माया विघ्न डालती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाबा खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है ज्ञान की बात। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। आजकल तो सब कुछ की पूजा करते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसकी पूजा करना शुरू हो जाएंगे। पहले इतना कुछ नहीं होता था, पहले एक शिव की ही पूजा होती थी बस। और आप वैसे भी देखो, दूध से धुलने वाली चीज़ एक ही है, वो है केवल शिव। एक शिव की मूर्ति जो है उस पे ही दूध चढ़ाया जाता है पूरे विश्व में, और कोई देवी देवता की मूर्ति पर इतना दूध नहीं चढ़ाया जाता। कोई एक स्टेट में या एक कंट्री में कहीं चढ़ाया जाए बात हो रहा है, हर जगह विश्व में चढ़ाया जाए ऐसा नहीं। तो दूध का धुला हुआ एक ही था तब भी, और अब भी एक शिव बाबा ही है जो दूध का धुला हुआ है, और अब भी उनको दूध से धोया जाता है। तो भक्ति बाबा कहे एक ही करनी चाहिए। एक की भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाबा समझाते हैं,
मुझ एक को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? उनकी याद आई और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाबा तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का पूरा प्रयत्न करना है। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाबा को नहीं भूलना। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत्य परम पिता परमात्मा, कुसंग होगा तो डुबो देंगे। सत परम पिता परमात्मा तो संग तारे कुसंग डुबोए। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े। सत्य है ही एक। सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते हैं, मेरी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम जो है वो एक परमात्मा की याद से ही विनाश हो सकते हैं। कोई यूँ समझे कि जो हमारे पाप हैं वो हम दान पुण्य कर लें तो हमारे पाप नाश हो जाएंगे, तो ऐसा कोई गणित नहीं है कि आपने पहले पाप कर लिया और फिर पुण्य कर लिया तो सुख मिल जाएगा। नहीं, पाप का रिजल्ट है दुख, पुण्य का रिजल्ट है सुख, तो दोनों ही मिलेंगे जरूर। ऐसा तो नहीं होता ना, आपने कांटे वाले वृक्ष का बीज पहले बो दिया और फिर उसके बाद जो है आप फल वाले बीज का फल वाले वृक्ष का बीज बो देवें तो आपको फल ही मिलेंगे, कांटा ना मिले तो दोनों ही उगेंगे। साथ साथ कांटे वाला भी, साथ साथ फल वाला भी। तो इसलिए पाप पुण्य का भी हिसाब है, कट नहीं होते हैं किसी के साथ, तो चलता है। तो बाबा कहते हैं, अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर यहाँ उनको साकार में आना पड़े। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाबा खुद ही सिखलाते हैं कि मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सन्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक बाबा से जोड़ना है, तब विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार हैं। और हाँ, पाप नष्ट करने का एक ही साधन है, परम पिता परमात्मा की याद, है ना। ऐसे नहीं कि वहाँ भी दुख है, असुर है, वहाँ तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। 21 जन्मों के लिए बाबा तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को
और तीनों लोकों को जानना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। धंधा धोरी भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वार्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। परंतु बाबा फिर समझाते, कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाबा को कहा, अपने पिता को कहा, मैं अपने नसीब का खाती हूँ। तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई है। वो तीन कहती थी कि हम अपने पिता का खाती हैं, एक कहती मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो वो फिर और कहानी है। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। वो तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाबा खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो करके ऐसे बाबा को भी फारकती दे देते हैं। ज्ञान की बातें सारी समझते हैं, ठीक भी लगती है, फिर चलते चलते छोड़ भी जाते हैं। बाबा कहते ऐसे तलाक दे देते हैं। क्योंकि बाबा शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं। फारकती देना माना छोड़ जाते हैं, बाबा को ज्ञान ही सुनना छोड़ देते हैं। तो बाबा उनको याद कर रहे हैं आज। तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी तलाक देने से कोड़ी तुल्य बन पड़ेगी। ये भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत तलाक देवंती फारकती देवंती। जिस बाबा से 21 जन्म का राजभाग मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं। कोई तो आकर बाबा का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे तलाक भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते हैं कि बाबा भूल हो गई, माफ़ करना। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया ना, वो कैसे कैंसिल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ़ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं छिपकर कभी भी विकार में नहीं जाना। ना तो फैमिलियरिटी में आना है, ज़्यादा इधर उधर की बातों में। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाबा को 5 विकारों का दान दे करके फिर वापस लेवें तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं स्कूल में क्लास में एक दिन जाओ फिर 4 दिन छुट्टी करो, और छुट्टी भी करो और अपने टीचर को समाचार भी नहीं दो, ऐसा नहीं हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाबा के संग से खुद को पावन बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, स्वदर्शन चक्रधारी बन,
हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, मायाजीत सफलता मूरत भव। जैसे बाबा के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाबा के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है ही सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त होते हैं वो हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी वाले संकल्प मन में लाओ। आजकल डॉक्टर इलाज करते हैं, कोई बीमारी नहीं है, किसका इलाज करें, फिर भी शरीर थका थका रहता है, काम करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मन थक गया है ना। जिसका मन थका उसका तन थका, है ना। जिसका मन चुस्त नहीं होगा ना, वो शरीर से भी ढीला ढाला रहेगा। हाँ, ऐसे ही रोता रहेगा, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बाबा कहे, खुशी वाले समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी 16 तारीख की मुरली। अभी आप सबको आज की मुरली के मुख्य पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आज बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं हम बच्चों की महफिल में। बाबा कहते कि महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है, तो बाबा रोज हमें ज्ञान अमृत पिला हम बच्चों को भरपूर करते हैं। हम बच्चों की है ज्ञान अमृत की महफिल। सेकंड पॉइंट, बाबा ने कहा कि पूरा राजयोगी बनना है। पूरा राजयोगी वो जो बाप और राजाई को याद करता है, वही फिर स्वदर्शन चक्रधारी भी कहलाता है। थर्ड पॉइंट, बाबा कहते बल तुम कोई भी काम करो, कोई भी बात करो, लेकिन शरीर निर्वाह अर्थ काम करो और शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। बाबा कहते कि माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है एक बाप को याद करने का। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा कि अपने शरीर को भूल जाना, इसका अर्थ ही है बाप को याद करना। दोनों एक ही बात है। बाबा ने कहा कि असूल में तो हम अशरीरी हैं। अशरीरी आए थे, यहाँ आकर शरीर लिया पाठ बजाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि अपने शरीर को भूलेंगे तो आत्मा की स्मृति रहेगी, तो फिर बाबा की भी स्मृति रहेगी। असूल में तो हम अशरीरी आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहां अब हमें जाना है, माना परम धाम। फिर बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, जिसके हम मालिक बनते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा माया तूफान लाएगी, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, परंतु हम बच्चों को बाप को नहीं भूलना है। जितना याद करोगे उतना ही फिर विकर्म विनाश होंगे। और बाबा ने कहा कि छिपकर कभी विकार में नहीं जाना, बाबा की मत नहीं छोड़नी, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। आज का वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भव। आज का स्लोगन, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।